उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 100। पीछे हम जो पुराना विषय पढ़ रहे थे वो समाप्त हो चुका था कि दैनिक उपासना की सरल किंतु महान प्रक्रिया। तो कैसे दैनिक उपासना अपने को करनी है वो एकदम स्टेप बाय स्टेप गुरुदेव ने सब कुछ एकदम प्रॉपर बता दिया, क्या भावना करनी है, कैसे सब कुछ। आज जो नया विषय शुरू हो रहा है वो है आत्मोत्कर्ष के लिए उपासना की अनिवार्य आवश्यकता। तो ये जो उपासना हम लोग करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमको भौतिक जगत की ही कोई चीजें चाहिए या भौतिक चीजों का ही हमको प्राप्ति जब भूल जाएगी तो आत्मसंतोष हो जाएगा। इससे हमारा आत्मोत्कर्ष भी होगा, यानी इंटरनल डेवलपमेंट जिसको कह सकते हैं ना, कि एक जो जीवन का हमारा जो परम लक्ष्य है लिबरेशन का, वो प्राप्त हो जाएगा। तो उसके लिए जरूरी है आत्मोत्कर्ष, आत्मा के ऊंचा उठना, उसके ऊपर जो आवरण है उनको हटना। तो ये उपासना, सोचिए कि ये जो पीछे गुरुदेव ने उपासना बताई है वो क्या है, सिंपल स्टेप्स हैं। हल्दी, चंदन और दीपक, फूल, अगरबत्ती, सिर्फ ये जलानी है, थोड़ा सा ध्यान करना है, थोड़ा सा जप करना है, और इतने से उस लेवल का लिबरेशन वाला साधना हो रही है, सोचिए। तो गुरुदेव ने ये हम लोगों को एकदम आसान तरीका बताया है, एकदम, जिसको वाव मार्ग भी इसीलिए कहते हैं, क्योंकि जैसे जो तांत्रिक वगैरह का मार्ग होता है, हट मार्ग वगैरह, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, उसमें बहुत ढेर सारा हाथ पैर मोड़ो तोड़ो, इस तरीके की चीजें होती है। और ये एकदम सरल और सहज तरीके से, सोचिए, आप मुक्ति तक पा सकते हैं इतनी सी उपासना से। तो क्या कहते हैं गुरुदेव इसमें, कि शरीर को नित्य स्नान करना पड़ता है, वस्त्र नित्य धोने पड़ते हैं, कमरे में बुहारी रोज लगानी पड़ती है और बर्तन रोज ही मांजने पड़ते हैं। कारण यह है कि मलिनता की उत्पत्ति भी अन्य बातों की तरह रोज ही होती है। एक बार की सफाई से सदा का काम नहीं चल सकता। मन को एक बार स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन आदि से शुद्ध कर भी दिया जाए तो समाधान होने के बाद भी वह सदा उसी स्थिति में बना रहेगा, ऐसी आशा नहीं की जानी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। आप ये बताओ कि हम लोग डेली बर्तन क्यों धोते हैं, डेली घर क्यों साफ कर रहे हो, एक दिन साफ कर दिया, अब इतना बड़ा सा घर डेली पोछो, डेली उठाओ, कितना मेहनत लगता है, क्यों करते हो डेली? क्यों? क्योंकि डेली धूल आ जाती है। यहाँ तक कि अगर घर को 10 डेज के लिए बंद करके चले जाओ और घर में किसी को भी मत रखो, तो भी जब आप वापस आओ तो देखो धूल मिट्टी पड़ी रहती है, घर तो बंद था। क्यों? क्योंकि हम जिस प्रकृति में रहते हैं वो त्रिगुणात्मक है। समझने की बात यह है, एक किसी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि भारत में जो अध्यात्म है वो सनातन है, ठीक है, भारत में आध्यात्मिक चीजें बड़े पुराने समय से चली आ रही हैं, तो भी आज तक स्टेब्लिश क्यों नहीं हो पाई अच्छी तरीके से? तो इसका उतना सुंदर उत्तर उन्होंने दिया था कि बात इसकी नहीं कि अध्यात्म कभी स्टेब्लिश हो ही नहीं पाया, वो सदैव से था, है और रहेगा। हर युग में अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार की गंदगियां, विभिन्न विभिन्न प्रकार के तमस आते रहे हैं, जिसको दूर करने के लिए पुरुषार्थ करते रहना पड़ेगा। जितना सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में था, उतना ही कलयुग में भी तमस है। तो स्थापना बार बार करने के लिए प्रभु कह रहे हैं कि वो बार बार धरती पर आएंगे धर्म की स्थापना के लिए। तो इसी में गुरुदेव यहाँ पे कहते हैं कि हम लोग डेली बर्तन धोते हैं, डेली कपड़े धोते हैं, डेली नहाते हैं। क्यों? क्योंकि मलिनता भी डेली आ जाती है। अब जैसे गायत्री की हम लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, है ना, शांति कुंज में कराई जाती है 3 टाइम की साधना, इसलिए क्योंकि जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है। समझिएगा, हम लोग पंच तत्वों से मिलके बने हैं। हम लोग मतलब हमारा शरीर एज अ जीवात्मा, सुप्रिया एज अ जीवात्मा, क्या क्या है सुप्रिया के अंदर एज अ जीवात्मा? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, जो कि ये सब प्रकृति का हिस्सा है सब। और प्रकृति क्या है? त्रिगुणात्मक है, 3 गुण से मिलके बनती है, रज, तम और सत। तो उसमें तमस भी है, और मेरे इर्द गिर्द भी तमस है, मेरे अंदर भी तमस है, मेरे बाहर भी तमस है। तो हम कैसे उम्मीद कर देंगे कि एक बार मैंने पोछा कर दिया तो साफ हो जाएगा? गुरुदेव अपने आखिरी टाइम तक, मतलब जब तक वो थे शरीर, तब तक वो साधना रखते। तो लोग पूछते भी हैं कि ये जो सिद्ध महापुरुष होते हैं उनको क्या अंत तक पूजा करनी पड़ती है, उपासना? नहीं, बात इसकी नहीं है कि उनकी सिद्धता खत्म हो जाएगी, उनका एनलाइटमेंट खराब हो जाएगा या नहीं हुआ उनको, इसका ऐसा कुछ बात नहीं है। चूंकि हम खड़े ही अभी काजल की कोठरी में हैं, खड़े ही माया में हैं, तो निरंतर झाड़ू लगाना ही पड़ेगा। तो एक बार हमने स्वाध्याय कर लिया, अब सुप्रिया दीदी रोज एक ही बात बताती हैं, गुरुदेव भी रोज एक ही बात। बात इसकी नहीं है कि आप रोज एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम रोज सुबह उठ रहे हैं, रोज डेली कलेक्ट
कलेक्ट कर रहे हैं तमस को। आप ये ऑडियो सुनते होंगे, फिर बाहर जाते होंगे, ऑफिस जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, घर परिवार में कुछ करते होंगे, कुछ प्रारब्ध निकलते होंगे, कुछ संस्कार निकलते होंगे, फिर से वो कलेक्ट हो जाता होगा। फिर अगले दिन सुबह उठिए, फिर एक ऑडियो आएगा, फिर सुनिए। ये जरूरी है कि नियमित तौर पर स्वाध्याय, सत्संग, उपासना, आराधना का क्रम रखा जाए। उसका कारण ही यही है कि हम खड़े ही माया में हैं। कितना भी आप करेंगे, आवरण आता ही रहेगा। और जब नित्य ऐसा जो है कवच जैसा लगा के रखेंगे, तो अपने आप ही क्या होगा, अपने आप ही शांति बनी रहेगी। अगर कुछ जैसे अभी जो क्लीनिंग की बात हम लोग करते हैं, नादयोग के टाइम जो क्लीनिंग की एक बार चर्चा की थी, उसका भी यही रीजन है कि सुबह से लेकर शाम तक 100 तरीके के लोगों से मुलाकात होती है। अपने अंदर ही, चलो नहीं मिले आप किसी से, आप खुद के इमोशंस को एक बार चेक करो। देखो सुबह से लेकर रात तक में कितनी बार मूड स्विंग हुआ है और कैसे कैसे इमोशंस आए हैं। कभी गुस्सा आ रहा है, कभी प्यार आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी घृणा हो रही है, कभी ईर्ष्या हो रही है, कभी बड़ी आध्यात्मिक फीलिंग हो रही है, कभी बड़ी सेवा की फीलिंग आ रही है। हम ही क्षण क्षण कितना बदल रहे हैं, अंदर से जो चित्त है वो कितना चेंज हो रहा है। तो इन सभी मलिनताओं को, कषाय कलमशों को जो निकल निकल के आते हैं संस्कार के रूप में, नित्य 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 क्लिनजिंग करते रहने से, उपासना के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, वो अपने आप ही, आप देखेंगे ना, धीरे धीरे पानी एकदम साफ हो जाएगा। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस एक बहुत सुंदर बात कहते थे कि तालाब में, मान लो तालाब का पानी है और उसमें काई जमी हुई है, हरी हरी काई जम जाती है ना तालाब में, तो बोलते थे उसमें तब तक पत्थर मारो जब तक आखिरी तक काई का नामो निशान मिट जाए, मतलब एक जरा सी भी काई ना रह जाए। क्योंकि थोड़ी सी भी काई रह जाएगी तो वो फिर से और काई को क्रिएट कर देगी, और ग्रीन ग्रीन वो जो जम जाता है ना उसको क्रिएट कर देगी वो। तो बिल्कुल ऐसे ही साधना है, उपासना है। तब तक आप करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तक पूर्ण ब्रह्म को प्राप्ति ना हो जाए, तब तक लगे रहो, लगे रहो। अच्छा, कोई बीच में बोले नहीं थक गए यार अब नहीं करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ऑप्शन नहीं है दूसरा, आप थक नहीं सकते। ये यात्रा ऐसी है कि इसमें थकना अलाउड नहीं है। और ऐसे में आपकी मदद करते हैं परमात्मा, गुरु। क्यों? क्योंकि देखिए थक के बैठ गए तो फिर से कलेक्ट हो जाएगा, फिर से कलेक्ट हो जाएगा, फिर से जन्म जन्म तक आते रहना पड़ेगा, फिर यही सारी क्रियाकलाप करते रहना पड़ेगा। तो देर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू डू दैट। और तब जब ऐसी प्रेरणा मन में आएगी ना कि यार ऑप्शन नहीं है, एनीवेज करना ही है। और ऐसे समझो शरीर है, अर्जुन से कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम, अर्जुन कहते हैं ना मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, कोई युद्ध भी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मतलब वो धनुष ही रख देते हैं पूरा पूरा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ज्यादा होशियारी ना दिखाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम कुछ ना करो। शरीर मिला है, पेट मिला है, तो कुछ तो करोगे ही। और प्रकृति का अंश हो तो तुम नहीं भी चाहोगे तो भी तुमसे प्रकृति अपना काम करवा के लेगी, क्योंकि तुम प्रकृति का हिस्सा हो, तुम्हारे ऊपर इसका बस नहीं चलता। तुम्हारे शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पर तुम्हारा बस नहीं है अभी, वो प्रकृति करा के लेगी। तो इसी तरीके से कुछ तो हम करेंगे ही ना। अब माया में आ गए हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग पैदा हो गए हैं, तो कुछ तो करेंगे ही ना। तो क्यों ना साधना ही कर ले। तो ये जो कुछ तो करेंगे में यहाँ वहाँ करेंगे और कर्म बनाएंगे और डेटा कलेक्ट कर लेंगे और संस्कार बटोर लेंगे, उससे बेटर है साधना कर लो, उससे बेटर है उपासना कर लो। नित्य की सफाई भी होती रहेगी और जब तक यहाँ हो यहाँ भी आनंद से रहोगे और लोक परलोक दोनों बन जाएगा। इसका फायदा ये है कि यहाँ पे भी आप आनंद से रहोगे, और अगर उपासना साधना नहीं करोगे तो यहाँ तो बेचैनी से रहोगे ही रहोगे, भविष्य भी अंधकार में है। तो ये गुरुदेव यहाँ एडवांटेज बता रहे हैं हम लोगों को कि मनन चिंतन ये नित्य करते रहने से तभी वो बात निकल के आएगी कि आत्मोत्कर्ष के लिए वो जो हम लोगों को आत्म परिष्कार करना पड़ता है ना, आत्मा की जो शुद्धि, वो इसी माध्यम से होगी। अभी आकाश साफ है, अभी उस पर धूल, आंधी, कोहरा, बादल छाने लगे तो इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं। एक बार का समझा समझाया हुआ मन सदा उसी निर्मल स्थिति में बना रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। मलिनता शरीर, वस्त्र, बर्तन, कमरे आदि को ही आए दिन गंदा नहीं करती, मन को भी प्रभावित, आच्छादित करती है। अन्य सब मलिनताओं के निवारण की तरह मन पर छाने वाली मलिनता का भी नित्य परिष्कार करना आवश्यक एवं अनिवार्य मानकर चला जाए और उस परिशोधन को नित्य कर्मों में स्थान दिया जाए। उपासना का यही प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है उपासना का? क्यों गुरुदेव रोज 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 एक ही बात बताते हैं? इसलिए बताते हैं क्योंकि ये नित्य करने वाली चीज है। मैं सोच रही थी गुरुदेव इतना मोटा मोटा वांग में लिख के गए हैं, क्यों लिख के गए होंगे? 3500 पुस्तकें लिखना, हम लोग एक कोई व्यक्ति अपने जीवन में 5 ही लिख ले तो ही बहुत है। 5 पुस्तकें अपने पूरे जीवन काल में कोई लिख के दिखा दे, 5 छोड़ो, एक भी नहीं लिख पाएंगे अपन तो।
और गुरुदेव 3500 और इतने मोटे मोटे वाङ्मय। मैं वही सोचती थी कि किसके पढ़ने के लिए छोड़ के गए हैं। क्यों? क्योंकि रोज तुमको, तुम्हारी जब तक जिंदगी है तब तक तुमको उपासना करनी है, स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है। ठीक है, रिपीटेटिव लग रहा है कि बार बार एक ही बात तो बता रहे, पर हमको रोज सुनना है। क्योंकि जब हमने एक हफ्ते पहले ये बात सुनी थी ना, उस समय क्लिक हो गई थी। फिर एक हफ्ते में कुछ हुआ है कि हम भूल गए हैं, तो हम फिर से सुन रहे हैं उसी चीज को। और इतनी ढेर सारी पुस्तकें लिखने का एक और कारण है कि आगे आने वाली जनरेशन, अब हम लोग देखें गुरुदेव कब आए थे, कब उनका महाप्रयाण हुआ, और हम लोग अभी इस जनरेशन के जो पैदा हुए उनके बाद के, आज हम लोग उनकी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, आज उनके वाङ्मय पढ़ रहे हैं, उनकी लिखी हुई चीज़ें पढ़ रहे हैं, और कितने एनलाइटेड हो जाते हैं, कितने हल्के फील करने लगते हैं। तो यहाँ गुरुदेव यही कह रहे हैं कि जैसे हर चीज़ को रोज साफ करना ज़रूरी है, वैसे भी मन को भी गंदगी प्रभावित करती है। क्योंकि मन प्रकृति का हिस्सा है, और प्रकृति में सब कुछ है, ये बाजार है, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ें मिल रही हैं, तो वो प्रभाव डालेगी ही डालेगी। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि मन की भी रोज सफाई की जाए, और मन की सफाई गायत्री मंत्र से बेटर और कौन कर सकता है। स्वाध्याय, अच्छे विचार, सत्संग से बेटर मन की सफाई और कौन। और ये सच है। आप, हमको लगेगा कि रोज सुनने से क्या होता है, एक बार मैंने सुन लिया समझ गए, नहीं। एक बार आपने सुन लिया, अभी कल आप भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर और भी संस्कार है, और बाहर भी बहुत ढेर सारे लोगों के संस्कार है और प्रकृति है, वो हमको फिर से तमस में ले जा लेगी। पर जब हम डेली 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 सत्व का को बढ़ाते रहेंगे, सत्व गुण को अपने, ऑटोमेटिकली तमस हमसे दूर चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, इस कदर सत्व बढ़ जाएगा कि वो ब्रह्म की प्राप्ति करवा देगा। गीता में भी यही लिखा है कि रज तम सत तीनों ही प्रकृति है। ऐसा नहीं है कि सत्व जो है प्रकृति से बाहर की चीज है तो बड़ी अच्छी है, नहीं, सत्य भी प्रकृति में ही आती है, उसको भी छोड़ना है। लेकिन सत अच्छा वाला डाकू है। एक बार डाकू का एग्जांपल दिया था ना, 3 डाकू है, रजतम सत, और जंगल है घनघोर, और हम लोग जंगल में भटक गए हैं। तो जो तमस वाला डाकू है वो तो बड़ा बदमाश है, वो आता है तो सब लूट के चला जाता है। आएगा तो आपका पोथा, पतरी, पैसा, रुपया, बैग, झोला, झोली, घंटा, घंटी सब ले जा लेगा। रज वाला जो डाकू है वो थोड़ा सा ठीक ठाक सा है, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन आता है तो फंसा देता है आपको, उल्टे पुल्टे बिजनेस में लगाएगा, आपसे डीलिंग करेगा, कहेगा तुम मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, फंसा देगा आपको, बाहर, जंगल के बाहर नहीं पहुंचाएगा। वो आपको लूटेगा नहीं, डायरेक्ट नहीं लूटेगा रज, पर आपको कहीं ना कहीं इधर उधर बिजनेस बिजनेस में फंसा के, और आपको लालच देगा कि देखो तुम ऐसे मेरे साथ ऐसे पार्टनरशिप कर लोगे ना, तो मैं तुम्हें इतना ये दूंगा वो दूंगा। पर वो बाहर नहीं निकालेगा, जंगल में ही रहना पड़ेगा उसके साथ, उसी के साथ बिजनेस करते रहो। फिर सत वाला डाकू, वो अच्छा वाला डाकू है, वो लेकिन है, लेकिन वो भी डाकू, ये समझने की जरूरत है, सत भी डाकू ही है, पर वो एक ऐसा डाकू है जो आपको जंगल के कॉर्नर तक पहुंचा के आएगा, उसके अंदर कैपेसिटी है। वो पता है क्या लूटता है, वो तारीफें लूटता है, उसकी बस तारीफ करते रहो, उसको बस अपनी वाहवाही चाहिए। तो जैसे नहीं सात्विक हो जाते हैं अपन, तो क्या अहंकार, यही यहाँ पे थोड़ा सा बचना पड़ता है कि जैसे ही सात्विक हो जाते हैं तो सत्व का अहंकार होने लग जाता है कि अरे यार हम तो बड़े अच्छे हो गए हैं, हम तो बड़े सज्जन, मैंने यज्ञ किया, मैंने दान किया, मैंने तप किया, मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, मैं बहुत उपासना करती हूँ, ये चाहिए सत्य को। तो सत्य क्या करता है, तारीफें लूटता है। लेकिन सत्य की एक अच्छी क्वालिटी ये है कि वो कम से कम जंगल के कॉर्नर तक आपको पहुंचा देगा, अब वहां से आप निकल लो, ठीक है। ये ईमानदारी है सत्य की, इसलिए वो कायदे का है कि वो आपको एंड तक बता देगा, मार्ग दिखा देगा कि देखो बेटा यहाँ है मेन गेट, वहां से निकल लोगे तो जंगल से बाहर, हमेशा के लिए आपके साथ नहीं जाएगा सत्य, क्योंकि प्रकृति का हिस्सा है, जंगल का हिस्सा है। तो यहाँ पे गुरुदेव यही कह रहे हैं कि ये तीनों चीजें यहाँ पे, तो उपासना साधना करके हम क्या प्राप्त करेंगे प्रकृति में, ब्रह्म तो यहाँ से अलग है, उपासना साधना करके हम प्रकृति में सत्य को प्राप्त कर लेंगे, सत्व बढ़ जाएगा हमारे जीवन में। और जब सत्व बढ़ेगा तो वो प्यारा वाला डाकू है, अच्छा है, ईमानदार है, हमको कॉर्नर तक वो पहुंचा ही देगा। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। आज मूल रूप से हमको ये पता चला कि जैसे रोज सफाई हर चीज की करते हैं, वैसे मन को भी रोज साफ कर बंदे, एक बड़ा अच्छा भजन है, बंदे कौन जाने कब प्रभु आन कोठरी, मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। ये है ना, श्रद्धेय गाते हैं और हमारे शांति कुंज में भी अक्सर चलता रहता होगा, तो काफी अच्छा भजन है, सुनिएगा अवसर मिले तो। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।